बोकारो की विधायक श्वेता सिंह एक बार फिर से सवालों के घेरे में। इस बार मामला दो पैन कार्ड और तीन वोटर आईडी का है। आपको बता दें, जिनमें ना सिर्फ नाम अलग अलग हैं बल्कि पिता और पति के नामों में भी गड़बड़ियां सामने आई है। आपको बताते चले, राजभवन पहुंचा कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह का मामला। बढ़ सकती है कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें। बोकारो विधायक पर एक से अधिक पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आया है। वहीं सांसद आदित्य साहू, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, बोकारो विधायक श्वेता सिंह एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्या कहेंगे इस पे? जो देखिए, श्वेता सिंह फिलहाल चर्चे में है क्योंकि आपको पता होगा कि 2 पैन कार्ड उनके नाम पर है और ऐसे में कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती भी नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के कुछ प्रतिनिधिमंडल सीधा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे और जब वहां पर बीजेपी के कुछ विधायक पहुंचे थे, मैंने उनसे बातचीत की। वहां पहुंचे हुए थे बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ पूरा मामला है, तो उनका कहना है कि पहले उन्हें यह पता चल रहा था कि उनके नाम पर 3 वोटर आईडी है और 2 पैन कार्ड है, लेकिन उनका कहना है कि उनके नाम पर 4 वोटर आईडी है और 2 पैन कार्ड है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये पॉसिबल है ही नहीं। और इसके साथ ही आपको पता होगा रौनता कि जो 2 पैन कार्ड है उनके नाम पर, दोनों में जो पिता है उसका नाम अलग अलग है और जो चुनावी हलफनामे है उसमें जो पति का नाम है वो उनके पिता से मैच कर रहा है। तो ऐसे में सवाल के घेरे में फिलहाल बोकारो विधायक श्वेता सिंह। आप देख सकते हैं कि लगातार जो बीजेपी के कई जो विधायक हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। कल कई जो लोग हैं वो खुद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि मुश्किलें जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उनका कहना था कि वो तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन देखिए, अगर हम श्वेता सिंह की बात करेंगे तो श्वेता सिंह फिलहाल झारखंड में नहीं है, इलाज करवाने के लिए वो बैंगलोर गई है। तो उनका वर्जन फिलहाल अब तक सामने नहीं आया है। हमने कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश की लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं कि हम इंतजार करना होगा कि आखिर इन तमाम सवालों का वो किस तरीके से जवाब देती है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो 2 पैन कार्ड बनाए गए हैं, एक गुरुग्राम में बनाए गए हैं और जो गुरुग्राम में बनाए गए हैं और उसमें पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है। और अगर हम बात करेंगे 2010 जो पैन कार्ड बनाया गया है तो उसमें अलग पिता का नाम है। तो ऐसे में 2 पिता का नाम जो है दोनों पैन कार्ड में अलग अलग है और जो चुनावी हलफनामे है उसमें बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में कह सकते हैं, कल खुद बिरंची नारायण ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब भी चुनावी हलफनामे में हम लोग डालते हैं कि आखिर हमारे सरकारी जो कुछ भी है उसमें कुछ हम लोगों का बकाया तो नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जहां पर वो रह रही है, जो भी क्वार्टर में रह रही है बीएसएल के, वहां पर 2022 से उन्होंने भुगतान भी नहीं किया है। तो ऐसे में जो कॉलम है उसमें उन्होंने नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा है। तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा रौमिता कि कब श्वेता सिंह अपनी बात को रखेंगी। जी करिश्मा, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग भी उठ रही है, तो क्या लगता है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, जाहिर तौर पर मामला बहुत बड़ा है, गंभीर है और बीजेपी के तमाम जो विधायक इसको लेकर जांच करने की जो मांग है वो उठा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर 2 पैन कार्ड है और दोनों में पिता का नाम अलग अलग है, चुनावी हलफनामे में पति का नाम पिता से मैच कर रहा है, तो ऐसे में सवाल के घेरे में जरूर विधायक है। और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर चीजें जो है वो ठीक निकली या फिर जांच के बाद चीजें जो है वो सामने आई तो जरूर इसको लेकर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए, अभी तक श्वेता सिंह ने कोई अपना वर्जन जो है वो नहीं रखा है। तो श्वेता सिंह पहले तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगी कि अगर उनके पास 2 पैन कार्ड है और दोनों उन्हीं के नाम पर है, इसके साथ ही पिता का नाम अलग अलग है, तो आखिर ये कैसे हुआ। साथ ही साथ जो 4 वोटर आईडी उनके नाम पर है ये कैसे हुआ। जब तक वो अपना वर्जन क्लियर नहीं करेगी रौमिता, तब तक चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी के कुछ विधायक, कुछ प्रतिनिधिमंडल जरूर राज्यपाल से मुलाकात किए, ज्ञापन सौंपे और जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अगर श्वेता सिंह मीडिया के सामने आती है तो किस तरीके से अपनी बात को रखेगी। और जो चीजें चल रही है, 2 पैन कार्ड का नाम आ रहा है, 4 वोटर आईडी कार्ड का नाम आ रहा है, तो ये कैसे ठीक होगा या फिर वो किस तरीके से अपनी बात को रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।